तो चलिए बच्चों, आज हम 14वां चैप्टर पढ़ते हैं जो कि सांख्यिकी है। हम 14.1 की तरफ चलते हैं, जो कि प्रश्नावली 14.1 का जो पहला सवाल है वो इस प्रकार है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति हर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो कि पौधों की संख्या ये दे रखी है और घरों की संख्या ये दे रखी है। अच्छा, अब इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? तो हम देखिए एनसीईआरटी में लास्ट जहाँ लेसन पूरा होता है वहाँ एक सारांश दिया होता है, जैसा कि ये दे रखा है। यह है कि हम उस सवाल को 3 प्रकार से हल कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो प्रत्यक्ष विधि का है, दूसरा है जो वो कल्पित विधि का है, और जो तीसरा है वो पग विचलन विधि का है। अच्छा, तो हम इसको आसानी से करेंगे, जो कि आसान विधि ज़्यादातर यही होती है। तो चलिए 14.1 का पहला सवाल हम हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे पौधों की संख्या जो कि है 0 से 2 तक। देखिए ये दे रखी हुई है 0 से 2 और 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। अच्छा, और इसमें क्या दे रखा है? इसमें है घरों की संख्या। पौधों की संख्या हमने लिख ली, अब घरों की संख्या है। घरों की संख्या 1, 2, देखो ये दे रखी हुई है, यहाँ पे उन्होंने दिया है क्वेश्चन में 1, 5, 6, 2, 3। अच्छा, अब हम इसको किस विधि से करेंगे? हम इसको करेंगे प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल करने पर। प्रत्यक्ष विधि। अच्छा, जो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है समेसन एफ एक्स आई समेसन एफ आई। अच्छा, हमें एफ आई चाहिए और एक्स आई चाहिए। तो हमारी एफ आई क्या थी? हमारी एफ आई हम इसको बोलते हैं, और एक्स आई किसको बोलते हैं? एक्स आई हमें यहाँ पे ज्ञात करनी होगी। एक्स आई, ये एक्स आई असल होता क्या है? ये एक्स आई जो होता है
वो जो ये 0 से लेकर 2, जो 0 और 2 के बीच की संख्या है, बीचों बीच की संख्या है जो, यानी कि 0 और 2 के बीच क्या है 1, तो इसकी एक्स आई हो गई 1। अब देखिए 2 और 4, 2 और 4 के बीच की संख्या क्या है 3, तो इसकी एक्स आई क्या हुई 3। अच्छा 4 और 6, 4 और 6 के बीच की संख्या 5, इसी प्रकार से 7, 9, 11, 13। अच्छा अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीपल हो जाएंगे एफ आई एक्स आई। अच्छा अब 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलता है 1 मिलता है। हम 2 को 3 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलता है 6। 2 को 3 से गुना करो 2 तिया 6, 1 पंजे 5, 5 सत्ते 35। अच्छा 6 को हम 9 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 54। 11 को 2 से करेंगे 11 दूनी 22। अच्छा 13 को 3 से करेंगे 13 तिया 39। अब हम इनको जोड़ लेंगे तो देखिए जोड़ते हैं। ये हमें क्या मिलता है 162, 162 एफ आई एक्स आई। अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं, किस प्रकार से रखेंगे एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई ये लाइन है, हमें क्या मिली है 162, 162 ये हमें मिली है। एफ आई एक्स आई की जगह हमें रखना है 162 और एफ आई हमें हमारी लाइन कौन सी है ये वाली। अच्छा हम इसको गिनते हैं और गिनने की बजाय हम इसको ना गिन कर भी हमें ये एफ आई ज़्यादातर क्वेश्चन में दी हुई होती है। देखा जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों, जो ये 20 घर हैं, ये जो 20 संख्या है ये हमारी एफ आई है। अच्छा 162 हमने ये प्राप्त कर लिया एफ आई एक्स आई 162। फिर हम इसके नीचे एफ आई क्या लिखेंगे 20। अच्छा अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये क्या प्राप्त होगा, हमें करीबन 8.1 हमें ये इसका आंसर मिलेगा। बस ये हमारा पहला क्वेश्चन प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हल कर दिया गया है। और इस विधि के अलावा भी अभी 3 विधि बाकी हैं जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक इसी प्रत्यक्ष विधि से ही हम आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसी फैक्ट्री के क्या कहता है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। अच्छा दैनिक मजदूरी रुपयों में 100 से लेकर 120, 120 से लेकर 140, 140 से लेकर 160, 160 से लेकर 180, 180 से लेकर 200। फिर है श्रमिकों की संख्या, यानी कि श्रमिकों काम करने वालों की संख्या है जो वो है 12, 14, 8, 6, 10। तो चलो हम इसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, दैनिक मजदूरी किसमें रुपयों में है। अच्छा ये क्या है 100,
120, 120 से लेकर 140, 140 से लेकर 160, 160 से लेकर 180, 180 से लेकर 200। अब है श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या क्या दी हुई है? 12, 14, 8, 6, 10। अच्छा, ये दी हुई है हमारी श्रमिकों की संख्या, यानी कि ये हमारी FI। अब हमें XI निकालना है। अब XI हम क्या निकालेंगे? 100 और 120 के जो बीच की संख्या है उसको हम XI मानते हैं, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। 100 और 120 के बीच की संख्या क्या है? 110, 110, सॉरी 110। 120 और 140 के बीच की संख्या क्या है? 130। इसी प्रकार 150, 170, 190। अच्छा, अब हमें FI और XI प्राप्त करना है, तो हम 110 को 12 से मल्टीपल करेंगे। इसको गुना करने पर हमें प्राप्त होगा, क्या मिलेगा? जैसा कि 110 से 12 को करेंगे हम, तो हमें मिलेगा ये 1320। हम 130 को गुना करेंगे 14 से, तो हमें मिलेगा ये 130, 60, ये हमें मिलेगा 1820। हम 150 को 150 को 8 बार गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 1200। फिर 170 को हम 6 बार गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 1020। ये करीबन, हाँ सही है। फिर हम 190 को 10 बार गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1900। अच्छा, अब हम इनको जोड़ देंगे। 0, 6, यह हमें FI XI हमारा निकल गया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं प्रत्यक्ष विधि। हम इसको किस विधि से करेंगे? पहले उस विधि का नाम लिख लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि से हल करने पर, प्रत्यक्ष विधि, इसका फॉर्मूला क्या होता है? भाई, जैसा कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया, FI, तो हमें FI और XI हमें क्या मिला था? 7260। और FI हमारा क्या है? ये वाली लाइन है, कौन सी? श्रमिकों की संख्या, जो कि हमें क्वेश्चन में पहले से ही दी हुई होती है। जैसा कि आप देखेंगे क्वेश्चन में, हम दोबारा से किताब, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। 50, ये हमें पहले ही ऑलरेडी दिया हुआ है। FI ये ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया हुआ ही होता है, कोई क्वेश्चन होता है जिसमें नहीं दिया होता। 50। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 0 से, 0 कैंसिल हो जाएगी। अब आप इसको भाग कर दीजिए, तो 1 और 4 इधर 5 बचे, 2, ये हमारा
आंसर निकल गया। देखो आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी भाग कर सकते हो, लेकिन देखो 10th क्लास में आते आते इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इससे करोगे तो जिस टाइम आप एग्ज़ाम में बैठे हुए होगे तो इससे करने में आपको इतना टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आपको ये डिवाइड इसी प्रकार से करना होता है जिससे कि जल्दी हो जाता है। ये हमारा आंसर ये निकल गया, जो कि हमें इसमें क्या पूछा था कि दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए श्रमिकों की, यानी कि देखिए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य, यानी कि माध्य पूछा था। ये हमारा माध्य क्या निकल कर आया 145, ये हमारा माध्य निकल कर आया है। अच्छा, तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि तीसरा क्वेश्चन कुछ बिल्कुल भी अलग टाइप का है और ये ज़रूर क्वेश्चन में आता है। देखो मैंने ग्रीन किया हुआ है, ये आया था पेपर में। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्यक जेब खर्च 18 रुपये है, 18 रुपये दिया हुआ है इसमें। लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ उन्होंने जेब खर्च दिया हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा है कि लुप्त बारंबारता F, यहाँ उन्होंने F दिया हुआ है, F ज्ञात कीजिए, यानी कि F ज्ञात करना है। तो चलिए दैनिक जेब भत्ता रुपयों में 11, 13, 13, 15 इसी प्रकार से 23, 25 तक। बच्चों की संख्या है 7, 6, 9, 13, इसमें F ही दिया हुआ है। अब इसमें भी देखिए F ही दिया हुआ है और ये ही हमें प्राप्त करना है कि इसकी जगह क्या आएगा, 5 और 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, दैनिक जेब भत्ता क्या है, 11, 13, 13, 15, 15 और 15, 17, 17, 19, 19, 21, 21, 23, 23, 25। अच्छा, अब हमें क्या मिलेगा, एफ आई क्या दिया हुआ है, 7, 6, 9, 13, F दिया हुआ था, मैंने क्वेश्चन में दिखाया था कि F दिया हुआ है, एंड 5 एंड 4। अच्छा, अब हमें XI निकालना है। XI अब आपको पता पड़ गया होगा कि XI क्या होता है। तो XI हमारा 11 और 13 के बीच की जो संख्या है 12, 13 और 15 के बीच की जो संख्या है 14, 15 और 17 के बीच की जो संख्या है 16, 17 और 19 के बीच की संख्या है 18, 20, 22, 24। हम इनको गुणा करेंगे, 84, 144, इसकी गुना करेंगे, ये आएगा हमारा 234, एंड ये है 20 की गुणा हम F से करेंगे तो हम ये हमारा क्या मिलेगा, 20F, ये 20F ही मिलेगा हमें। अच्छा, 22 की गुणा 5 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 110, 24 की गुणा 4 से करेंगे तो करीबन 56 मिलेगा। अच्छा,
अब इसको जोड़ते हैं हम, 84 ये जो हमारा 20F है इसको हम जोड़ेंगे नहीं, हम इनको जोड़ेंगे। तो ये हमें क्या मिलेगा, 2 5 7, अच्छा 20F बच गया, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे 20F। ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, 1 2 3 4 5 6, इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 752। और जो 20F है ये प्लस में लिखे जाएगा 20F। अच्छा, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, प्रत्यक्ष विधि फॉर्मूला समेसन FI FI समेसन। अच्छा, तो अब देखिए क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। इसने माध्य पहले ही दिया हुआ है, 18 रुपये है, 18 रुपये। तो माध्य है हम 18 रुपये, FI हमें क्या मिला, 752 प्लस 20F। अच्छा, FI हमें इसमें दिया हुआ नहीं है, तो हमें इसमें मिलेगा, हम 7 और 6 और 9 और 13 हम F को छोड़ देंगे और 5 और 4 को प्लस कर लेंगे और प्लस में F को इस तरीके से लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा था 20F। तो ये हमें मिलेगा करीबन 44 प्लस F, यहाँ हम लिखेंगे 44 प्लस F। अब हम 18, देखिए ये यहाँ पे भाग में है, तो यहाँ पे किस में जाएगा, गुणा में। देखिए हम 18 की और 44 की गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 792, प्लस का निशान है, प्लस का निशान। 18 को हम F से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18F, और हम इसको इसी तरीके से उतार देंगे, 752 प्लस 20F। अच्छा, हम F वालों को एक साइड ले जाएंगे, 18F, ये यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20F, यहाँ पे 752 इसी प्रकार से उतर जाएगा। और जो ये 792 है इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में जाएगा। तो देखिए 20F में से 18F में से 20F माइनस कीजिए तो कितना बचेगा, 2F बचेगा। लेकिन वो किसका बचेगा भाई, अगर हमारे पास ये बड़ी रकम होती तो प्लस का बचता, अब माइनस की बड़ी रकम है तो हमारे पास जो 2F बचेगा वो भी माइनस का ही बचेगा, जे -2F। और 752 में से हम माइनस करेंगे 792 तो हमें क्या, इनको घटाने पे हमें क्या मिलेगा, इनको घटाने पे हमें 40 मिलेगा, 40। लेकिन वो 40 किसका होगा, 792 जो संख्या हमारी बड़ी है वो किसकी है, माइनस की है। अगर ये हमारी 752 अगर ये बड़ी होती तो हमें प्लस में मिलता, लेकिन जो हमारी 792 है वो बड़ी है और वो माइनस की है, तो इसलिए हमें माइनस में ही प्राप्त होगा। माइनस के 2F बराबर -40। अच्छा,
अच्छा, अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे f बच गया और ये 40 ये यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे भाग में आएगा, भाग में आ गया, ये इसका, ये हमारा f निकल कर आ गया, ये हमारा f निकल कर आ गया जैसा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे देखिए ये क्या ज्ञात किया है, f, ये हमें f 20 मिल गया। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे।